फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। फ्रेंड्स, यहाँ पर ही किसी को अपनी एक स्टोरी बता रहा है कि इसके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ, कुछ घटना हुई, तो उसे इंग्लिश में बता रहा है। तो हम देखेंगे कैसे हम इससे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप भी अभी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो बस इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर ही कह रहा है कि कल जब मैं काम से घर लौट रहा था, तो एक पास्ट का सेंटेंस है। यहाँ पर ये अपनी स्टोरी की शुरुआत कर रहा है, बता रहा है कि कल जब मैं काम से घर लौट रहा था। दो तरीके हैं, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम कई वीडियो में। सबसे पहले हम कहेंगे यस्टरडे व्हेन आई वाज रिटर्निंग होम फ्रॉम वर्क। यस्टरडे व्हेन आई वाज रिटर्निंग होम, कल जब मैं घर लौट रहा था फ्रॉम वर्क, काम से। कहने का मतलब है कि कल जब मैं काम से घर लौट रहा था। यस्टरडे व्हेन आई वाज रिटर्निंग होम फ्रॉम वर्क। अब इसे कहने का जो थोड़ा एडवांस तरीका है, हल्का सा, जिसे हम इस तरीके से बोलेंगे When I was on my way back home from work yesterday। अब यहाँ पे क्या है, कहना चाह रहा है कि When I was on my way back home from work, जब मैं काम से वापस आ रहा था, बता रहा है कि मैं रास्ते में था। I was on my way back home from work yesterday, कल। ये दूसरा तरीका हो गया इसे बोलने का। अब आगे कह रहा है कि मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई, यानी कल जब मैं लौट रहा था काम से घर पे, तो मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई। बिल्कुल अगर हम इसे आसान इंग्लिश में बोलें, जो कि बहुत आसान है, हम कहेंगे आई मेट अ बॉय। आई मेट अ बॉय, यानी मैं एक लड़के से मिला, मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई। आई मेट अ बॉय। या आप कह सकते हो कि आई केम अक्रॉस अ बॉय। आई केम अक्रॉस अ बॉय, यानी अचानक से मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई। आई केम अक्रॉस अ बॉय। वो लड़का ऐसा लग रहा था जैसे काफी दुखी हो। इंग्लिश में हम कैसे कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि द बॉय लुक्ड एज इफ ही वर क्वाइट अनहैप्पी। द बॉय लुक्ड एज इफ, यहाँ पर एज इफ का यूज करेंगे कि वो लड़का ऐसा लग रहा था जैसे। यहाँ पर एज इफ ही वर क्वाइट अनहैप्पी। द बॉय लुक्ड एज इफ ही वर क्वाइट अनहैप्पी, यानी वो लड़का ऐसा लग रहा था जैसे काफी दुखी हो। या आप इस तरीके से भी कह सकते हो, एज इफ का बिना यूज करें हम बोलेंगे ही अपीयर्ड टू बी क्वाइट सैड। ही अपीयर्ड टू बी क्वाइट सैड, यानी वो काफी सैड लग रहा था, काफी दुखी लग रहा था। वो चुपचाप खड़ा आते जाते लोगों को देख रहा था। उसके बारे में बता रहा है कि वो चुपचाप एक जगह खड़ा आते जाते लोगों को देख रहा था। इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि ही स्टूड देयर साइलेंटली। वो वहां चुपचाप खड़ा था। ही स्टूड देयर साइलेंटली ऑब्जर्विंग द पीपल हु वर कमिंग एंड गोइंग। उन लोगों को ऑब्जर्व कर रहा था जो वहां आ और जा रहे थे। ही स्टूड देयर साइलेंटली ऑब्जर्विंग द पीपल हु वर कमिंग एंड गोइंग। वो वहाँ चुपचाप खड़ाते जाते लोगों को देख रहा था। ये अगर तुम्हें हार्ड लग रहा हो तो आप इस तरीके से कह सकते हो कि ही वॉज साइलेंटली वॉचिंग पीपल कमिंग एंड गोइंग। ही वॉज साइलेंटली वॉचिंग पीपल कमिंग एंड गोइंग। वो चुपचाप खड़ा आते जाते लोगों को देख रहा था। ही वॉज साइलेंटली वॉचिंग पीपल कमिंग एंड गोइंग। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लड़का अपना रास्ता भटक गया हो। उसे देख के ऐसा लगा, ये बता रहा है कि ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लड़का अपना रास्ता भटक गया हो। तो फिर से हम एज इफ का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम इस सेंस में बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था जैसे। तो इसकी इंग्लिश होगी इट सीम्ड एज इफ, यानी ऐसा लग रहा था जैसे। इट सीम्ड एज इफ द बॉय हैड लॉस्ट हिज वे। इट सीम्ड एज इफ द बॉय हैड लॉस्ट हिज वे, यानी ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लड़का अपना रास्ता भटक गया हो। या आप ऐसे बोल सकते हो कि इट फेल्ट लाइक द बॉय हैड वंडर्ड ऑफ हिज पाथ। इट फेल्ट लाइक द बॉय हैड वंडर्ड ऑफ हिज पाथ। इसका मतलब है कि ऐसा लग रहा है जैसे वो लड़का अपना रास्ता भटक गया हो। मैं उस लड़के के पास जाकर खड़ा हो गया। अभी बता रहा है कि आई वेंट एंड स्टूड नेक्स्ट टू दैट बॉय। आई वेंट एंड स्टूड नेक्स्ट टू दैट बॉय, यानी वो उस लड़के के पास जाकर खड़ा हो गया, यानी उसकी बगल में खड़ा हो गया, उसके नेक्स्ट खड़ा हो गया। आई वेंट एंड स्टूड नेक्स्ट टू दैट बॉय। या आप इससे जो थोड़ा बेहतर तरीका है बोल लेंगे, आप कह सकते हो कि आई वॉकड अप टू दैट बॉय, यानी मैं उस लड़के के पास चल कर गया, यानी बता रहा है गया। आई वॉकड अप टू दैट बॉय एंड स्टूड नेक्स्ट टू हिम, और उसके बगल में जाकर खड़ा हो गया, उसके पास में जाकर खड़ा हो गया। आई वॉकड अप टू दैट बॉय एंड स्टूड नेक्स्ट टू हिम। उससे बात करने पर पता चला कि उसका कोई नहीं है और वो शहर में बिल्कुल अकेला है। यहाँ पर बता रहा है कि जब उसने उससे बात की तो उस लड़के ने उसे बताया कि वो बिल्कुल अकेला है इस शहर में, उसका कोई नहीं है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि अपॉन टॉकिंग टू हिम, यानी उससे बात करने पर, यानी उसके बात करने के बाद या उससे बात कर कर, अपॉन टॉकिंग टू हिम आई केम टू नो, मुझे पता चला दैट ही हैज़ नोबडी, कि उसका कोई नहीं है, एंड ही इज़ एब्सोल्युटली अलोन इन दिस सिटी,
और वो शहर में पूरी तरीके से अकेला है। तो यहाँ पर बता रहा है कि अपॉन टॉकिंग टू हिम आई केम टू नो दैट ही हैज़ नोबडी एंड ही इज़ एब्सोल्युटली अलोन इन दिस सिटी। उससे बात कर कर मुझे पता चला कि उसका कोई नहीं है और वो बिल्कुल पूरी तरीके से अकेला है। उसने आगे बताया कि एक एक्सीडेंट में उसके माता पिता की मौत हो गई थी। यानी आगे जब बात कर रहा था तो आगे उस लड़के ने बताया, एक्सप्लेन किया। ही फर्दर एक्सप्लेन्ड दैट हिज पेरेंट्स हैड डाइड इन एन एक्सीडेंट। ही फर्दर एक्सप्लेन्ड यानी उसने आगे बताया, कहने का मतलब उसने अपनी बात को एक्सप्लेन किया कि वो अकेला क्यों है पूरी इस शहर में, उसका कोई क्यों नहीं है। तो उसने इस बात को एक्सप्लेन किया यानी आगे बताया। ही फर्दर एक्सप्लेन्ड यानी उसने आगे एक्सप्लेन किया, बताया दैट हिज पेरेंट्स हैड डाइड इन एन एक्सीडेंट, कि उसके माता पिता का एक्सीडेंट में क्या हो गया था, वे मर गए थे। कहने का मतलब है कि उनकी मृत्यु हो गई थी एक एक्सीडेंट में। ही फर्दर एक्सप्लेन्ड दैट हिज पेरेंट हैड डाइड इन एन एक्सीडेंट। अब आगे से अगर एक तरीका, यहाँ तो हमने कहा है कि ही फर्दर एक्सप्लेन्ड यानी उसने आगे बताया। हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ही वेंट ऑन टू से यानी वो कहता चला गया, यानी उसने आगे बताया। ही वेंट ऑन टू से दैट हिज पेरेंट्स हैड पास्ड अवे इन एन एक्सीडेंट। इसका मतलब है कि उसने आगे बताया कि उसके माता पिता की एक्सीडेंट में क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। ही वेंट ऑन टू से दैट हिज पेरेंट्स हैड पास्ड अवे इन एन एक्सीडेंट। तो यहाँ पर हमने डाइट का यूज़ किया, यहाँ पर पास अवे का। पास्ट अवे का मतलब है कि उनकी मौत हो गई, बता रहा है। जब मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ रहता है तो उसने बताया कि वो रेलवे स्टेशन पर सोता है, उसका कोई घर नहीं है। यानी ये बताया कि जब मैंने उससे पूछा कि वो रहता कहाँ है, उसने बताया कि वो रेलवे स्टेशन पर सोता है क्योंकि उसका कोई घर नहीं है। व्हेन आई आस्क्ड हिम वेयर ही लिव्स, जब मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ रहता है, व्हेन आई आस्क्ड हिम वेयर ही लिव्स ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया दैट ही स्लीप्स एट द रेलवे स्टेशन, के रेलवे स्टेशन पर सोता है, एज ही डजेंट हैव अ होम। यहाँ पर एज का मतलब है क्योंकि उसका कोई घर नहीं है। जैसे कि उसका कोई घर नहीं है, ही स्लीप्स एट द रेलवे स्टेशन, वो रेलवे स्टेशन पर सोता है। तो ही आस्क्ड, व्हेन आई आस्क्ड हिम वेयर ही लिव्स, जब मैंने उससे पूछा वो कहाँ रहता है, ही टोल्ड मी दैट ही स्लीप्स एट द रेलवे स्टेशन, उसने मुझे बताया कि वो रेलवे स्टेशन पर सोता है। यहाँ पर एट द रेलवे स्टेशन का यूज होगा, एज ही डजेंट हैव अ होम, जैसे कि उसका घर नहीं है क्योंकि उसका घर नहीं है। उसने मुझे ये भी बताया कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया और अब उसे बहुत भूख लग रही है। He also told me that he hasn't eaten anything since morning and now he's feeling very hungry. He also told me that he hasn't eaten anything since morning. उसने मुझे ये बताया कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया and now he's feeling very hungry, और अब उसे बहुत भूख लग रही है। He also told me that he hasn't eaten anything since morning and now he's feeling very hungry. उसने मुझे ये बताया कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया, अब उसे बहुत भूख लग रही है। मैं उसे पास के एक रेस्टोरेंट में ले गया और उसके लिए कुछ खाना ऑर्डर किया। बता रहा है कि आई टुक हिम टू अ नियर बाय रेस्टोरेंट एंड ऑर्डर्ड सम फूड फॉर हिम। आई टुक हिम टू अ नियर बाय रेस्टोरेंट एंड ऑर्डर्ड सम फूड फॉर हिम। मैं उसे पास के एक रेस्टोरेंट में ले गया, उसके लिए कुछ खाना ऑर्डर किया। मैंने उससे बताया कि मैं भी उसी की तरह शहर में अकेला रहता हूँ। मैंने उससे आगे पूछा कि अगर वो चाहे तो मेरे साथ रह सकता है। यहाँ पर ही कह रहा है कि आई इन्फॉर्म्ड हिम, यानी मैंने उसे इन्फॉर्म किया, बताया दैट आई टू, कि मैं भी लिव अलोन इन दिस सिटी, इस शहर में अकेला रहता हूँ, जस्ट लाइक हिम, तुम्हारी ही तरह, उसी की तरह। आफ्टर दैट, उसके बाद, आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, इफ़ ही वॉन्ट्स, अगर वो चाहे, ही कैन स्टे विद मी, वो मेरे साथ रह सकता है। आई इन्फॉर्म्ड हिम दैट आई टू लिव अलोन इन दिस सिटी जस्ट लाइक हिम, मैंने उससे बताया कि मैं भी उसी की तरह उस शहर में बिल्कुल अकेला रहता हूँ। आफ्टर दैट, उसके बाद, आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, इफ़ ही वॉन्ट्स, अगर वो चाहे, ही कैन स्टे विद मी, मेरे साथ रह सकता है। सो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताना। इसमें हमने पास्ट सेंटेंस का यूज़ तो क्या क्या है, साथ में हर से ज़्यादातर सेंटेंस के 2 तरीके देखे हैं ताकि आपको तो अच्छे समझ जाओ, इजी भी और थोड़ा एडवांस भी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हो, अगर आपको लगा कि हाँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, आपकी इंग्लिश में थोड़ा बदलाव आया है, थोड़ी इंप्रूव हुई है, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ यहाँ आपको रेगुलर देखने को मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।